हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पर्वत और नदियों के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपको देखते ही याद हो जाएगा एकदम ट्रिक और लॉजिक के साथ। तो बढ़ते हैं आगे, जल्दी से इस ट्रिक को जानते हैं कि कैसे मैं आप लोगों को किस तरह से 1 मिनट में ही याद कराऊंगी। देखिए, ये पर्वत है संतोपत पर्वत और ये कामेत पर्वत। ये दोनों, ये सारे इलाके को हम लोग बद्रीनाथ का इलाका कहते हैं। ये संतोपत पर्वत से निकली हुई है विष्णु नदी और कामेत पर्वत से निकलती है धौली गंगा नदी। देखिए, ये धौली गंगा और विष्णुपत की मिलन स्थान को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। और ये नदी जो आगे बढ़ती हुई इधर आ गई है, इसे कहते हैं हम लोग अलकनंदा नदी। और इसे कहते हैं उत्तर काशी से निकलती हुई आकर अलकनंदा नदी में मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं भागीरथी नदी। और ये है चौरीबारा से निकलती हुई एक नदी आती है, जिसे हम लोग कहते हैं मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा नदी के 2 सहायक नदियां हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नंदाकिनी नदी, यह नंदा देवी से निकलती है। और एक है पिंडार नदी। अब हम लोग इसे ट्रिक के साथ मैं आप लोग को बताऊंगी कि यह किस तरह से आप लोग इसको याद करेंगे। तो देखिए, ये है विष्णु गंगा नदी और ये धौली नदी। तो इन दोनों में से महान व्यक्ति कौन है? विष्णु। तो इसलिए इसके मिलन स्थान को हम लोग कहेंगे विष्णु प्रयाग। ठीक है। और उसके बाद इधर आएंगे आगे, तो ये जब विष्णु छोटे थे ना, तो एकदम नंद लाला की तरह दिखते थे। इसलिए इस नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलन स्थान को हम लोग कहेंगे नंद प्रयाग। और विष्णु जी जब थोड़े से बड़े हुए, जब उन्होंने कान में का पहना कर्ण, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। और उसके बाद उससे थोड़े बड़े हुए, एकदम रुद्र की तरह दिखने लगे, तो इसके मिलन स्थान को हम लोग कहेंगे मंदाकिनी। और अलकनंदा नदी के मिलन स्थान को हम लोग कहेंगे रुद्रप्रयाग। और ये जो देख रहे हैं भागीरथी नदी, यह उत्तर काशी से भागती हुई आकर अलकनंदा नदी में मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। जब विष्णु एकदम देव की तरह हो गए, और इसलिए हम लोग इसे कहते हैं देवप्रयाग। तो अब देखिए, ये चौरीबारा से निकलती हुई मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है, जिसे हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है। और ये देखिए, खत लिखती हुई भागी भिलंगना नदी, यह खतलिंग से निकलती है। खत लिखती हुई आकर भिला जाती है भागीरथी नदी में, आकर बिला जाती है, जिसे हम लोग बिलाना यानी भिलंगना नदी कहते हैं। ठीक है। यह खत लिख कर भिला गई, इसलिए इसे भिलंगना नदी कहते हैं। और ये भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के मिलन स्थान को हम लोग गणेश प्रयाग या टिहरी बांध के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये नदी जो है भागीरथी नदी, यह उत्तर काशी से निकलती है। ठीक है। और यह गंगा निकलती नहीं है, यह बनती है। ठीक है। गंगा किसी भी पर्वत से निकलती नहीं है, यह बनती है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। इसका देवप्रयाग से गंगा नदी स्टार्ट होती है। ठीक है। तो बताइएगा ये ट्रिक और लॉजिक आप लोगों को कैसा लगा, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।